सबसे बड़ी बात यह है कि रूट टू फ्रूट ये जो टेक्नोलॉजी हम ई बायोट्रिम के प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं उसकी ये शुरुआत है। आज ये एग्री पैक, ई बायो एग्री पैक, ये एक स्टार्टर पैक की तरह से हम लोग आपके सामने पेश करें। इसमें सॉइल हेल्थ केयर, प्लांट हेल्थ केयर, फ्रूट हेल्थ केयर, ई बायो स्प्रेडो केयर और ई रिपेलेंट संसाधनों इनको समाविष्ट किया गया है। अब ये प्रोडक्ट जो है, ये प्रोडक्ट आज के डेट में कभी भी कहीं भी कैसे भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका ब्रीफिंग जो है वो यहाँ पर काजी सर देंगे। इसको विस्तृत स्वरूप में हम कल ज्यादा इसका जो भी है वो आपको विस्तृत विषय में, डिटेलिंग में, मतलब जो आपको चाहिए कि हम हर क्रॉप के ऊपर ये कैसे यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं हमसे पूछ रहे हैं, जैसे भी हमने ये टेक्नोलॉजी लॉन्च किया, बहुत सारे लोग हैं हमको पूछ रहे हैं कि ये अलग अलग फसलों में कैसे दिया जाएगा। अब फसलों की अलग अलग कैटेगरी होती है और इसमें अगर जाना है तो हमें समय चाहिए। आज हमारे पास 20-25 मिनट है, तो मैं ज्यादा समय ना गवाते हुए इसमें विस्तृत स्वरूप से बताने के लिए सर सूरज काजी सर को मैं यहाँ पे हैंड ओवर करता हूँ। सर प्लीज आप कंटिन्यू कीजिए। नमस्कार। लास्ट एक हमारा सेशन भी हुआ था और इनोग्रेट हुआ था, तब भी हमने कुछ जानकारी देने की कोशिश की थी। तो किसान जिस तरह से आज की माहौल में खेती कर रहा है, तो सबसे पहले उसका जो स्ट्रगल है वो है कि उसकी जमीन जो है वो उपजाऊ नहीं बन पा रही। सबसे पहली समस्या का हल हमें करना है कि उसके जमीन के ऊपर काम कैसे किया जाए। दूसरी समस्या होती है उसकी कि जमीन में तो कुछ कर लेता है, जो पौधे बढ़ रहे हैं, जिन पौधों की वृद्धि नहीं हो रही है, वो विकसित नहीं हो रहा है, उसके लिए वो कुछ कर नहीं पाता है। तीसरी बात होती है कि पौधों में भी उसकी उन्नति हो गई, वृद्धि हो गई, लेकिन जो फल निकलने हैं, जो ईल्ड उसको मिलना है, वो ठीक से ले नहीं पाता। ये तीनों समस्या का हल करने के लिए टेराटेक टेक्नोलॉजी की एक निर्मित की गई है। तो टेराटेक टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। कल का जो सेशन है, कल सर ने बता दिया कि हम लोग 12 बजे मिलेंगे, फिर 4 बजे मिलेंगे और फिर 9 बजे तो पूरा डिटेलिंग होगा, मतलब ताकि घंटा 1.5 घंटा हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आज थोड़ा सा एक संक्षिप्त में बात करते हैं कि हम लोग आज टेराटेक टेक्नोलॉजी लेके आए। जो ये टेराटेक टेक्नोलॉजी के 3 प्रोडक्ट्स के बारे में आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो टेराटेक टेक्नोलॉजी का सॉइल हेल्थ केयर, ये ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसको हमें जमीन पे इस्तेमाल करना है, मृदा के लिए इसका इस्तेमाल करना है, मिट्टी में इसका इस्तेमाल करना है। इस चीज को सबसे पहले हमें एक समझना है, इसी का मतलब ये टेक्नोलॉजी को जमीन पे देने के लिए कोई भी समय, कोई बात की लिमिट नहीं है। जब हमें लग रहा है, जब हमारे हाथ में आ रहा है, तब इस चीज को जमीन में डालना जरूरी है। चाहे इसको हम लोग फिर मिट्टी में मिला के डालो, ये लिक्विड फॉर्म में है, इसको हम लोग लिक्विड प्लांट फूड ही बोलते हैं। ये लिक्विड प्लांट फूड जो है, इसको मिट्टी में मिलाकर हम लोग जमीन में फैला सकते हैं। दूसरा, इस चीज को जो पीट पे का पंप होता है, पावर स्प्रे होते हैं, उसके जरिए से हम लोग पौधे के बाजू से ड्रिंचिंग कर सकते हैं। तीसरा जो है, ये ड्रिप जहां हो रहा है, ड्रिपर के माध्यम से जो ड्रिप इरिगेशन होता है, उसके माध्यम से इसको हम लोग जमीन में छोड़ सकते हैं, पानी में घोल के, पानी में मिला के छोड़ सकते हैं। मतलब किसी भी आसान तरीके से, जिस तरीके से हमें आसानी जाए उस तरीके से इसको जमीन में छोड़ना है। सॉइल हेल्थ केयर जो है, ये कोई ऐसे टाइम लिमिट नहीं रखता कि अभी चलो मतलब सोयाबीन की फसल आ गई, सोयाबीन बोने से पहले डालना है, मकई लगाना है, मकई को बोने से पहले डालना है, ऐसा नहीं है। ये जब भी जमीन में जाएगा तब से वहां अपना काम शुरू करेगा। जैसे कि सोयाबीन लगाते हो, 1 हफ्ता होता है, 4 पत्ते निकलते हैं, 8 पत्ते निकलते हैं। ये जमीन में जो भी कुछ हुआ है, ये जमीन में टिकेगा, मतलब इसको जमीन में डालने के बाद ये पूरा क्रॉप साइकिल
और ये बहुत लॉन्ग टर्म तक चलता है। अभी किसी ने सवाल किया है इसमें, तो ये काम कहाँ करता है? सबसे पहले बहुत अच्छा सवाल एक अभी हुआ है, ये जमीन में डालने के बाद जीवाणु को सक्षम करना, जीवाणु की मात्रा बढ़ाना, जीवाणु की पैदावार बढ़ाना, इसमें सबसे अहम रोल इसका है। जमीन को अगर उपजाऊ करना है तो हम लोगों को जमीन में जो जीव सृष्टि है, जो जैविक सृष्टि है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है और इस टेक्नोलॉजी को वहां से ही शुरुआत की जाती है। तब मतलब इसका मतलब होता, अभी सवाल का एक जवाब जो सवाल अभी हुआ था वो इसमें इनबॉक्स में दिखा, तो इसको डालने से इसके हम लोग ये कितने दिन टिकेगा ये नहीं बता सकते, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक जमीन में काम करते रहेगा। जितना पौधे को जरूरत है, जितना पौधे को जरूरत है वो पौधा अपने आप इसमें के न्यूट्रिएंट जितने जरूरत के हिसाब से लेगा। इस चीज को हॉर्टिकल्चर के नजर से ही बनाया गया है। अब जैसे सवाल चलते रहेंगे तो उस तरह से हम लोग का डिस्कशन होते रहेगा कि हॉर्टिकल्चर में ये चलते रहेगा, हॉर्टिकल्चर में डालते रहेंगे। अब सबसे पहला बात हम लोग थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये चीज जमीन में कभी भी किसी भी वक्त और किसी भी मौसम में और कोई भी एनवायरमेंट में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है, जैसे कि जून में सीजन हुआ, अब जून चला गया, इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। जब जब पौधों को जरूरत पड़ती है, जब जब हम लोग डाल सकते हैं, तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेशन बताने जाए तो इसको कम से कम अगर लंबे समय वाली फसल हो तो सीजन में 2 बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे होगा क्या, अभी थोड़ा समझते कि इस्तेमाल करने से क्या होगा। सबसे पहले एक काम करेगा अपने जमीन के ऊपर, जीवाणु के ऊपर, जिससे जीवाणु की पैदावार बढ़ेगी। जहां पे अपने रासायनिक खाद बहुत जमीन को जकड़ लिया है, जमीन को लॉक किया है, कॉम्पैक्ट किया, उसे फ्री करने का, उसे घुलनशील करने का ये काम करके वनस्पति को जीवाणु के माध्यम से इसमें के न्यूट्रिएंट को पहुंचाने का काम ये प्रोडक्ट करता है। ये अपने ध्यान में रखना है। दूसरा है, आप अगर समझोगे तो एक CN रेशियो वाली बात होती है, जो एक कार्बनिक खाद की बहुत बड़ी मात्रा में जरूरत पड़ती है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जो हमारे जमीन का CN रेशियो, कार्बन और नाइट्रोजन का बैलेंस करेगा, जिसके बैलेंस करने से जमीन में नत्र की उपलब्धि वनस्पति को बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी और प्लांट बचपन से ही, मतलब बाल्यावस्था में ही वो बहुत सुदृढ़ होगा, ताकतवर होगा, अच्छे से होगा। तो उसका आने वाला आगे का पौधा जो है वो अच्छे तरह से विकसित होगा। फिर वहां से उसकी गर्भधारणा ठीक से होगी, फिर वहां से फलों का निकलना अच्छा हो जाएगा, फिर वहां से फलों में वृद्धि होगी। ये सारी बेसिक जो चीजें करती है, ये सॉइल हेल्थ केयर के ही डालने से अपने को जमीन में करना है। अब दूसरा प्रोडक्ट जो है ये साथ साथ में टेक्नोटेराटेक में दिया है, वो है प्लांट हेल्थ केयर। हमने लास्ट टाइम भी बताया था कि हम लोगों ने नाम भी ऐसे दिए सॉइल हेल्थ केयर, मतलब इस प्रोडक्ट को सॉइल में डालना है, जमीन में डालना है। मैं फिर से दोहराऊंगा, इसका डालने का कोई टाइम समय नहीं है। जून हो, जुलाई हो, अगस्त हो, सितंबर हो, जब भी हमें लग रहा है ये जमीन में डालना है, जरूरी है। जैसे व्हाइट रूट्स के लिए बढ़ने के लिए चाहिए, पौधों को बढ़ाई के लिए, मतलब वृद्धि के लिए चाहिए, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा भी जो है प्लांट हेल्थ केयर, ये जो फोटोस हमारी दिख रही है, यहाँ पे 3 हम लोगों ने दिया है। एक सॉइल पे बात किया, अभी दूसरा आता है कि जमीन से पौधे ने बहुत अच्छा पोषण कर लिया, बहुत अच्छे पोषकों को हमने एक प्रोडक्ट के माध्यम से वनस्पति को दिया, उसका विकास हुआ, उसकी वृद्धि हुई। पर होता क्या है, जमीन में से न्यूट्रिएंट की जब कमी पड़ती है तब पौधों के लिए ऊपर से छिड़काव करना जरूरी होता है, जिसे हम लोग फोलियर एप्लीकेशन कहते हैं। तो फोलियर एप्लीकेशंस में से कुछ न्यूट्रिएंट की, कुछ पोषक तत्वों की जरूरत जो होती है, उस हम इस प्रोडक्ट से देते हैं, जिसका नाम प्लांट हेल्थ केयर रखा गया है। तो प्लांट हेल्थ केयर को हमें सॉइल हेल्थ केयर के बाद में 15, 20, 21 दिन के बाद जब पौधा पत्तों की मतलब ग्रोथ होने लगती है, शाखाओं को बाहर निकालना शुरू करता है, तब इसका छिड़काव करना, इसके स्प्रेइंग करना हमें शुरू करने हैं। और ये तब तक कर सकते हैं जब तक हमें फूलों से फलों में वृद्धि की अवस्था नहीं आती, तब तक हमें इस प्रोडक्ट को चलाना है। अब हमने देखा कि सॉइल हेल्थ केयर
जमीन में दिया, पौधा बड़ा हुआ, पौधा अभी फूलों से फलों में जाने लग गया, तो फूलों का मतलब फूलों को फलों में कन्वर्ट करने का काम जो है, उस काम के लिए यहाँ पे एक और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम लोगों को करना है, जिसका नाम है फ्रूट हेल्थ केयर। मतलब फलों का विकास जो होना है, अभी फलों में क्या होता है, साइज बढ़नी चाहिए, उसका वेट गेन होना चाहिए, और सबसे बड़ा उसमें पोषक तत्वों की मात्रा हमें खाने के लिए जो चाहिए वो पूरे पोषक तत्व उसमें होने चाहिए। ये सब बैलेंस करने के लिए इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अब इससे क्या होगा, साइज बढ़ेगी, फलों की चमक बढ़ेगी, फलों का वेट बढ़ेगा, और दूसरा आरोग्य का अगर ध्यान में देखते हैं, अगर हेल्थ के लिए सोचते हैं, तो न्यूट्रिएंट वाला, फुल ऑफ न्यूट्रिएंट बोलेंगे, पोषक तत्वों से भरपूर ऐसा हमें जो फल फूल मिलेंगे, जो फ्रूट मिलेगा, जो अनाज मिलेगा, उसमें ये बहुत बड़ी सहायता करेगा। अब ये तीनों की सीरीज हम लोगों ने पूरे पौधों को बढ़ाने के लिए और यील्ड बढ़ाने के लिए की है। इसके साथ और दो प्रोडक्ट को हम लोग इस साथ में, एक हम आपके पास में दे रहे हैं, दूसरा इसमें होता है सबसे अच्छी फसल जब आती है, जब फसल हरी भरी होती है, तब कीटों को आकर्षित करती है। जितनी फसल अच्छी रहेगी, जितनी हरी भरी रहेगी, जितने पत्ते सशक्त रहेंगे, वहां पे कीटों का आना ये जरूरी होता है, आते ही है, वो खाने के लिए उनको आना ही है यहाँ पे। उस समय उससे बचाव करने के लिए प्राथमिक तत्वों पे हम लोगों ने एक ऐसा प्रोडक्ट दिया कि जो बायोलॉजिकल है, जिससे मानव पे कोई ज्यादा उसका विपरीत परिणाम नहीं होगा। हम लोग बोलते हैं ना, विष मुक्त अन्न निर्मित जो एक अभियान चल रहा है, उसमें मदद हो सकती है। इसलिए ई बायो रिपेलेंट करके एक प्रोडक्ट है, जो 250 ml की बोतल हम लोग यहाँ पे इस तरह से ये साथ में और एक दे रहे हैं। इसका 2 मिली का छिड़काव कोई भी स्प्रे करते हो, फिर वो सॉइल वाला हो, फिर वो तुम्हारा प्लांट वाला हो, फिर वो तुम्हारा फ्रूट वाला हो, या तो जो भी इसके अलावा कोई न्यूट्रिएंट वाला बाहर से भी कुछ टेक्नोलॉजी आपको लग रही है, किस तरह को जरूरत पड़ती है, जो मतलब फफूंदी के लिए होती है, कीटों के लिए होती है, इसमें इसको घोलकर उस पे इसका स्प्रे कर सकते हैं, जिसकी मात्रा इससे हम लोग कम विष, मतलब कम पॉइजन, कम जहर हमारे तरीके से इस्तेमाल करने से मानवीय शरीर में जाने से रोका जा सकता है। इतना बेहतरीन अच्छा प्रोडक्ट और अच्छी टेक्नोलॉजी आपके हाथ में हम लोग दे रहे हैं आज। दूसरा इसमें और एक प्रोडक्ट दिया गया है, जब हम लोग कोई भी वनस्पति पे स्प्रेइंग करते हैं, फोलियर एप्लीकेशंस करते हैं, तब दवाई ऊपर से, पोषक तत्व ऊपर से छिड़कते हैं, वो पत्तों को ठीक से चिपक नहीं पाते, तो एक स्प्रेडर की जरूरत होती है। तो हम लोगों ने बहुत अच्छी तकनीक वाला, उच्चतम जो मतलब उसको पैरामीटर्स है, वो वाला एक ई बायो स्प्रेडर बोल के वो एक अपना दिया है, जो स्प्रेडर पत्तों पे, फलों पे, फूलों पे डालने से वो उसके अंदर पेनेट्रेट करेगा, ऊपर से छिड़काव करेगा, तो उसको अंदर जाने में सहायता होगी। जितना इस बायो स्प्रेडर्स का अच्छा इस्तेमाल हम लोग करेंगे, उतना न्यूट्रिएंट पत्तों के अंदर, फलों के अंदर और फूलों के अंदर जाएगा, उतना असर ये न्यूट्रिएंट का और दवाई का बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है। ये सारी टेराटेक की जो टेक्नोलॉजी है, ये इस तरह से काम करती है। अब यहाँ पे इसके इस्तेमाल करने के जो तरीके हैं, अब टेराटेक जो टेक्नोलॉजी है, इसमें से पहला जो हमने बताया, जो डिस्कस किया, वो है सॉइल हेल्थ केयर। इसका इस्तेमाल जमीन पे 1 एकड़ के लिए 1 लीटर किसी भी तरीके से कर सकते हो, मिट्टी में डाल के कर सकते हो, ड्रिपर से कर सकते हो, या ड्रिंचिंग कर सकते हो। दूसरा हमारा जो है प्लांट हेल्थ केयर जो है, उसको 2 ml पर लीटर से फोलियर एप्लीकेशन, मतलब पौधे पे, वनस्पति पे छिड़काव कर सकते हैं, स्प्रेइंग कर सकते हैं। तीसरा जो है फ्रूट वाला जो है, मतलब फ्रूट हेल्थ केयर, उसको भी 2 से 2.5 ml पर लीटर, जितनी आवश्यकता होगी उतना, मतलब 100 लीटर पानी, 150 लीटर पानी, 200 लीटर पानी, जितना भी पानी अपने हिसाब से लगता है किसान भाई को, उतने पानी में उसको घोलकर उसके एप्लीकेशंस कर सकता है। अभी आप एक बात बतानी है कि प्लांट हेल्थ केयर जो है, इसके 2 या 3-4 एप्लीकेशंस भी आप ले सकते हो। जैसे आपको लग रहा है कि पौधों में इनकी जरूरत है, पौधा अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा है, पौधा अच्छा बढ़ रहा है। एक छोटे सा एग्जाम्पल अगर देना है, तो अगर हमारे पास में, हमारे थाली में 4 रोटी हमने परोस के रखी है, और खाने वाले 4 है, रोटी खाने का हर एक का अपना कैपेसिटी 1 रोटी का है, तो चारों में बहुत बढ़िया से हो सकता है। पर
उसी थाली में 4 रोटी के लगे 8 लोगों को लाके रखा है, तो हर एक आधे के हिस्से में आधी आ जाएगी, मतलब हमारा खाना अधूरा हो जाएगा। यहाँ पे ये होता है कि जब सॉइल हेल्थ केयर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, अभी सॉइल हेल्थ केयर का कुछ ट्रेनिंग सेंटर में कोई प्रायोगिक तत्व पे हम लोगों ने ट्रायल्स अभी लिए हुए, जो आने वाले दिनों में आपके सामने आ जाएंगे। तो एक साथ में सॉइल हेल्थ केयर का इस्तेमाल करने से रूट में बढ़ोतरी होगी, रूट जोन बहुत अच्छा बढ़ा है, व्हाइट रूट्स बहुत अच्छे बढ़े हैं। अब व्हाइट रूट्स बढ़ रहे हैं तो अन्न जो है, पोषक द्रव्य जो है, पोषक तत्व जो है, मतलब न्यूट्रिएंट है, ये न्यूट्रिएंट अधिक मात्रा में जितनी जरूरत चाहिए उतना पौधा ले रहा है। अब जितना पौधे ने लिया उतने ज्यादा मात्रा में, उतनी ज्यादा संख्या में शाखाएं बढ़ेगी, और जब शाखाएं बढ़ेगी तो हर शाखा में से फूलों का निकलना वाजिब है, फूल निकलेगा ही निकलेगा, फ्लावरिंग निकलेगी, बर्ड्स बनेंगे, और पूरा उसका जो मतलब कन्वर्जन जो है वो फ्रूट्स में होगा, फलों में होगा। ऐसे मात्रा में हम लोगों को प्लांट हेल्थ केयर और फ्रूट हेल्थ केयर के एप्लीकेशंस बढ़ा सकते हैं। जरूरत के हिसाब से 1-2 स्प्रे हम लोग अपने प्रैक्टिस से, अपने तरीके से, अपने अनुमान से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी साथ साथ में इसके हम लोग जो एक टेबल बना के देंगे कि ये सब्जियों पे कैसे करना है, सब्जियों पे कैसे इस्तेमाल करना है, ये वनस्पति की जो आयु है, मतलब जो अपनी क्रॉप है, जो क्रॉप साइकिल 60 दिन की है, 100 दिन की है, जैसे 400 मतलब 4 महीने की है, और जैसे होता है ना कि 60 दिन, 120 दिन और 150 दिन, बहुत सारा हॉर्टिकल्चर 150, 160 दिन का होता है। उस मात्रा में एक चार्ट दिया जाएगा और उस चार्ट के मुताबिक हम लोगों को इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है। अब इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी आपके पास दे रहे, आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और एक अवेयरनेस के हिसाब से हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अब सर ने बताया कल आने वाले समय में 12 बजे का और 4 बजे का और 9 बजे का पूरा डिटेल्स में हम लोग यहाँ पे प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, इस्तेमाल करने का तरीका क्या होगा, कितने मात्रा में इसको करना होगा, ये पूरा कल से हम लोग सेशन शुरू करते हैं। हम लोग आपको यहाँ पे कल के इन्विटेशन के लिए, कल के लिए दावत देते हैं कि कल अधिक से अधिक ज्यादा किसान भैया तक मैसेज जाए और किसान भाई हमें समझे। सर ने ये भी बताया था कि एक सेशन में हम लोग FAQ पे बात करेंगे, सवाल जवाब पे भी बात करेंगे, जो भी समस्या वहां से होती है, जैसे अभी इनबॉक्स हम लोग देख रहे थे कि क्या है, वो सर ने बताया कि हम लोग लाइव कर सकते हैं, इनबॉक्स से कर सकते हैं, टेलीफोनिक से कर सकते हैं। तो कल का होने वाला सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसको कल हम बहुत डिटेल्स में जाएंगे। टेक्नोलॉजी के पूरे, अगर मैं भी बता रहा हूँ फॉस्फोरस क्या है तो फॉस्फोरस पे बात करेंगे, सॉइल का जो प्रोडक्ट है उसमें अगर नाइट्रोजन कैसे काम करता है उसमें जाएंगे, CN रेशियो क्या होता है उसमें जाएंगे। ये सारी की सारी डिटेल्स कल आने वाले सेशन में हम लोग पूरी की पूरी, मतलब अधिक समय आपको देके आपसे बात कर सकते हैं। आपने यहाँ तक ये बात को समझा और यहाँ पे सागर सर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे टेक्नोलॉजी जो किसान भैया तो वहां पे जाने के लिए इस डायस का यहाँ पे हम लोगों के लिए उपलब्धि की, बहुत बहुत धन्यवाद। कल 1 बजे का करना है। तो ये कल 1 बजे हम लोग यहाँ पर प्रोग्राम करेंगे, फिर तकरीबन 5 बजे के करीब करेंगे और एक तकरीबन 9-9 के बीच में करेंगे। तो कल पूरा किसानी के ऊपर ही बात होगा और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के ऊपर ही बात होगा। तो जैसे मैंने कहा कि इस इंडस्ट्री को हम लोग बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ी शक्ति है किसान, और वो जो प्रोडक्ट हम लोग देंगे, जो किसानों को बेनिफिट मिलेगा उससे। तो आज तो हमने जस्ट आपके साथ ऐसी बात की, कल हम लोग इन डिटेल बात करेंगे। कल यही सब्जेक्ट रहेगा, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं रहेगा। और जिसमें आप टेक्स्ट भेज के या कोई भी आप वॉइस मैसेज भेज के भी आप हमको रिप्लाई कर सकते हैं, और जिसको आपको पूरा इन डिटेल, जब तक आपका समाधान ना हो तब तक आपको इसके रिप्लाई मिलेंगे। तो कल 1 बजे पहला शो होगा हमारा, जिसमें आपको पूरा इन डिटेल्स 1.5-2 घंटा डिस्कशन चलेगा। उसके बाद 5-5:30 बजे हम आपको जूम भेजेंगे। कल आपको जूम भेजेंगे, 1 by 1 जूम आएगा। जिस वक्त आप खाली रहेंगे आप आइए, मैं तो कहता हूं 3 टाइम आइए, क्योंकि इसका बहुत बड़ा मार्केट है, ऑर्गेनिक का बहुत बड़ा मार्केट है। और एक्सपर्ट जो हमारे पास हो इसके बारे में समझाएंगे। तो सूरज काजी साहब और सुरेंद्र पाटिल जी का मैं यहाँ पर बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि कल ये पूरी अच्छी तरह से मेहनत करके आपको पूरा इन डिटेल समझाएंगे। तो मेरे ख्याल से पूरा बिजनेस प्लान आपने समझ लिया। कल एग्रीकल्चर के बारे में हम समझेंगे, फिर उसके बाद मैन पावर की कल सुबह मैन पावर का जो हमारा है प्रोडक्ट मोर पावर, उसका भी इंफॉर्मेशन आपको कल सुबह जूम के हम लोग दे रहे हैं। तो अगर कोई क्वेरीज है तो मैं अभी यहाँ पर अगर किसी को कोई
मुझसे पूछ सकते हो, वरना आराम करिए। एक दो सवाल तो मैं ले लेता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट। प्रतीक भाई कोई इंपॉर्टेंट एक दो सवाल है तो मुझे बताओ, वरना फिर इसको वाइंड अप करते हैं। सर अभी तो कोई ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, बड़ी तादाद में। हाँ, जितने भी किसान आ सकते हैं कल, मेरी गुजारिश है कि आप कल मिस मत करिए। दोपहर में 1 बजे सब हाजिर हो जाइए जूम के ऊपर, उसके बाद 5 साढ़े 5 बजे और रात को 9 सवा 9 बजे हम मिलेंगे। पूरा इन डिटेल साइंटिफिक बात चलेगा, तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आपको कल बहुत बेहतरीन इंफॉर्मेशन मिलेगी और बहुत विजुअलाइजेशन के साथ हम बात करेंगे। आज तो जैसे ऐसी बात की, कल आपको पूरा पीपीटी भी रन होगा और एक एक प्रोडक्ट को बाल का खाल निकाल के आपको समझाया जाएगा, तो विदाउट फेल। और जहां तक प्रतीक भाई का कहना है कि कोई अभी ज्यादा कोई लंबा चौड़ा कोई सवाल जवाब लोगों का नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये अपनी तीसरी मीटिंग है, तो रोज कल से परसों से सुनील जोशी साहब भी आएंगे, इसी प्लान को वापस आपको क्लियर करेंगे, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। और आने वाले दिनों में बायोमैग्नेटिज्म के ऊपर भी मैं मेरा खुद का पीपीटी लेकर आऊंगा आपके सामने। तो बायोमैग्नेटिज्म हर एक एक्सपर्ट लोगों को हम लोग लेकर आएंगे, जिससे आप बेहतरीन तरीके से बिजनेस कर सकते हैं, अच्छा करियर बना सकते हैं। तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में ईबाइटोरियम प्रोग्रेस कर रही है। सब जन बने रहे और कंपनी के साथ डिटरमाइंड होकर काम करें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।